सेंट जोसेफ्स प्रेप हाई स्कूल। आप सभी क्लास 4 स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए चैप्टर 7 में डिवीज़न पढ़ने के लिए, डिवीज़न ऑफ नंबर्स। डिवीज़न का हिंदी क्या होता है? भाग। तो भाग देना सभी को आता है, डिवीज़न सभी को आता है। तो चलिए अब आनंद सर से सीखेंगे डिवीज़न ऑफ नंबर्स। डिवीज़न ऑफ नंबर्स में क्या होते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 30 इज डिवाइडेड बाई 5, यही लिखा गया। तो आप कैसे डिवीजन देते हो? बड़ा सिंपल, आपको आता है, क्लास 1 में पढ़े, 2 में पढ़े, 3 में पढ़े, अब 4 में पढ़ रहे हो। तो क्या नया पढ़ रहे हो वो देखेंगे। 5 से 30 में डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स में? 6 टाइम्स में। 5 6 जा 30, सभी को डिवीज़न आता है, अच्छी बात है। अब आंसर से सीखेंगे डिवीज़न। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो 5 से हमने डिवाइड किया किस में? 30 में, तो आया कितना? 6। तो इस 5 को क्या बोलते हैं, ये ध्यान देने का चीज़ है। तो इस 5 को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं? डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर। 5 इज डिवाइजर। जिससे हम किसी भी दूसरी संख्या में भाग देते हैं वह कहलाता है डिवाइजर। तो किस संख्या में डिवाइड किए हैं? 30 में। किस में डिवाइड किए हैं? 30 में। तो इस 30 को हम लोग डिवाइड किए, इसलिए इसे कहते हैं क्या? डिवाइडेंड। इसे क्या कहते हैं? डिवाइडेंड, DIVIDENED, डिवाइडेंड। क्लियर? 30 क्या है हमारा? डिवाइडेंड है। ओके, डिवाइडेंड क्या हो गया? द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड, वह नंबर जिसको कि डिवाइड किया गया। द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड इज डिवाइडेंड। तो डिवाइडेंड क्या हो गया? 30। और 5 इज व्हाट? तो 5 इज डिवाइजर। अब नेक्स्ट जो टर्म है वह है हमारा 6। तो यह 6 क्या आया? 6 जो है हमें भाग देने पर रिजल्ट आया है ना। तो इसे कहते हैं, इस 6 को कहते हैं क्या? क्वोटिएंट। क्या कहते हैं? 6 को कहते हैं क्वोटिएंट, QUOTIENT, क्वोटिएंट। 6 का क्या टर्म हो गया? क्वोटिएंट। और नीचे हमारे को क्या बचा? रिमाइंडर। कुछ नहीं बचा, 0 बचा, है ना। तो इसे कहते हैं शेष हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर। ओके, दिस इज द रिमाइंडर। ओके, तो 4 टर्म्स आप यहाँ सीखे। आप यहाँ पर कितने टर्म्स सीखे? 4 टर्म्स। फर्स्ट आपने देखा डिवाइजर, सेकंड आपने देखा डिवाइडेंड, थर्ड देखा क्वोटिएंट, और फोर्थ देखा क्या? रिमाइंडर, है ना। यही 4 टर्म आपने यहाँ पर सीखा। ओके, अब देखिए हम लोगों ने डिवीजन को क्या पढ़ना है? डिवीजन, DIVISON, डिवीजन। तो डिवीजन में मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़ेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। नंबर 1 आपको मैंने बताया डिवाइडेंड, DIVIDEND, डिवाइडेंड, DIVIDEND, डिवाइडेंड। दूसरा जो टर्म है वह है डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर। थर्ड जो टर्म है वह है क्वोटिएंट, QUOTIENT, क्वोटिएंट। फोर्थ टर्म जो आपको पढ़ना है वह है रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर। ओके, अब जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। 8 से मैं डिवाइड करता हूँ 43 में। 8 से 43 में डिवाइड करूँगा तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, ज़्यादा हो गया। तो 5 टाइम्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। 5 टाइम्स में डिवाइड किए
तो आ गया क्या 40, 8 5 जा 40। अब इसे हटाएं तो क्रॉस करिए, सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया 3। अब यहाँ पर सवाल आया कि जो 8 जो है यह क्या है, व्हाट इज 8। तो 8 वह है जिससे कि भाग लग रहा है, जो भाग दे रहा है। तो कौन डिवाइड कर रहा है 8, तो 8 इज डिवाइजर। 8 हमारे को क्या है डिवाइजर है। व्हाट इज 8, तो 8 इज डिवाइजर। डिवाइजर कौन है तो 8। क्लियर। तो डिवाइजर हो गया द नंबर बाय विच द डिवाइडेंड इज टू बी डिवाइडेड। यह वह नंबर है जिससे कि डिवाइडेड को डिवाइड करते हैं। तो 8 हमारा डिवाइजर। अब 43 क्या है, तो 43 डिवाइडेड। डिवाइडेंड कौन हो गया 43। क्लियर। क्वोटिएंट कितना है, तो 5, क्वोटिएंट 5 एंड रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3। क्लियर हो गया। तो डिवाइजर, डिवाइडेंड, क्वोटिएंट, रिमाइंडर, याद हो गया ना। 4 टर्म्स होते हैं। डिवाइडेंड सबसे बड़ी संख्या हो गई एक भाग में। सबसे बड़ी संख्या कौन रहेगी डिवाइडेंड, जिसको कि हम लोग भाग देते हैं, जिसको कि डिवाइड करते हैं। और डिवाइड जिससे करते हैं उसे क्या कहते हैं डिवाइजर। और भाग देने पर जो भागफल आता है उसे कहते हैं क्वोटिएंट। और रिमाइंडर हमारे को क्या हो गया शेष। रिमाइंडर हमारा हो गया 3। क्लियर। तो डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वोटिएंट, रिमाइंडर अगर एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप लोग बता दोगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो तो आगे देखते हैं। एक छोटा सा सवाल हम फिर आपसे करते हैं। मैं डिवाइड करता हूँ 12 से, ठीक है ना। 12 से डिवाइड करना है आपको 99 में। ओके, 12 से 99 में डिवाइड करना है। तो हमारे को बताओ यह 12 क्या है, व्हाट इज दिस 12। या जो 12 जिससे भाग दे रहे हैं वह डिवाइजर है कि डिवाइडेंड है। तो क्या है हमारे को भाग देने वाला डिवाइजर। इसे क्या कहेंगे हम लोग डिवाइजर कहेंगे। DIVISOR, जिसके लास्ट में OR रहेगा। डिवाइजर काटने वाला। कौन है डिवाइजर काटने वाला। जिसमें भाग लगा, जिसमें डिवाइड हुआ वह संख्या है हमारे को 99। तो यह हो गया डिवाइडेंड, जिसका विभाजन हुआ है ना, वह हो गया डिवाइडेंड। DIVIDEND, डिवाइडेंड। क्लियर हो गया डिवाइडेंड। नेक्स्ट जो है, अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में यह हमारे को भाग लगेगा। तो 12 का टेबल पढ़ो, पढ़ो सब, बताओ मेरे को। 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 8 टाइम्स में हम लोग डिवाइड किया तो हमारे को कितना आ जाएगा 96, है ना। 12 8 जा 96। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 3 आ गया। तो यह जो 8 है यह क्या है क्वोटिएंट। दिस इज द क्वोटिएंट। ओके, एंड दिस 3 इज रिमाइंडर। REMAINDER, रिमाइंडर। तो याद हुआ डिवाइजर, डिवाइडेंड, क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर। ओके, चलो अब एक डिवीजन हम लोग और देखते हैं। एक छोटा सा डिवीजन मैं आप लोग को दे रहा हूँ। 29 से आपको डिवाइड करना है 608 में। 29 से आपको डिवाइड करना है किस में 608 में। तो 29 यहाँ पर क्या है डिवाइजर। वेरी गुड। 29 क्या है डिवाइजर है। और 608 क्या है डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड। ओके, और हमें निकालना क्या है क्वोटिएंट, है ना। और लास्ट में मेरे को क्या आएगा रिमाइंडर। तो 29 से अगर 608 में डिवाइड करना है तो 29 का हम क्या करेंगे टेबल पढ़ेंगे। तो 29 देखिए और इधर देखिए आप 60 को, देखिए कैसे डिवाइड करते हैं।
आपको टेबल तो 20 तक ही याद है, लेकिन 20 से ज़्यादा है तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो 29 और 60 देखिए, तो 29 जो है 30 से एक कम है ना, तो 32 जा क्या आ जाएगा, 60 आएगा। तो 29 को यदि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 से कम ही होगा ना, है ना। यानी कि हम लोग 29 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 29 टू जा कितना आएगा, 58, है ना। 29 टू जा 58, तो यहाँ लिखें 58, ओके। 29 टू जा 58, तो यहाँ मैंने लिखा 58। अब क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, 0 में से 8 गया 2, 5 हो गया, 5 में से 5 गया क्रॉस। अब ऊपर से इस 8 को यहाँ पर नीचे उतारेंगे, 8। अब 29 से 28 में डिवाइड होगा, लगेगा। 8 मैंने उतारा भी और भागा भी नहीं लगा, काम किए और भाग भी नहीं लगे, यानी एक डिजिट को उतारें और भाग ना लगे, तो वैसी अवस्था में यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, 0। क्या देंगे, 0। और 29 को यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0, है ना। तो 28 माइनस 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 28। तो यहाँ पर हमारे को रिमाइंडर आया कितना, 28। रिमाइंडर कितना आया, 28। 20 क्या है हमारे को, 20 हमारा क्वोटिएंट है, ये हमारा क्वोटिएंट आ गया। तो क्वोटिएंट कितना आया, 20। क्लियर है, यहाँ तक में किसी का कोई समस्या अगर है तो बोलो मेरे को, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं ना है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए एक डिवीज़न आप और देख लीजिए, मेरे से सीख लीजिए। 79 से डिवाइड करना है 8058 में, दे दोगे डिवाइड करोगे, आसान है ना। 79 हमारे को क्या है, ये मेरे को बताओ ज़रा जल्दी तुम लोग। 79 इज व्हाट, डिवाइजर, डिवाइडेंड क्या है, 79 डिवाइजर है, वेरी गुड। 79 इज डिवाइजर। और 8058 को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, डिवाइडेंड। 8058 इज डिवाइडेंड, वेरी गुड। चलिए तो डिवाइड करना शुरू करें, तो बहुत आसान है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 79 2 डिजिट्स में है, तो इधर भी 2 डिजिट देखें 80। तो 79 से 80 तो 1 बड़ा है ना, एक ही बड़ा है, तो 1 टाइम्स में लगेगा, 1 टाइम्स में ही 79 आ गया, 2 टाइम्स लाने की ज़रूरत है ही नहीं। 80 में से 79 गया 1, ये क्रॉस हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से 5 उतार सकते हैं, एक उतार सकते हैं ना, तो एक 5 उतारने की हमारे को अधिकार है, एक 5 हम उतार सकते हैं। लेकिन अभी भी 79 से हमारे को 15 क्या है, छोटा है, 79 से 15 क्या है, छोटा है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ से एक 8 को और उतारना होगा, लेकिन उतारने का अधिकार, नीचे लाने का अधिकार, नीचे ड्रॉ करने का अधिकार सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक को ही पुल नीचे की तरफ हम कर सकते हैं। ब्रिंग डाउन कितने को कर सकते हैं, एक को। तो दूसरे को अगर ब्रिंग डाउन करना हो तो यहाँ पर हमें क्वोटिएंट में 0 देना होगा। क्या करना होगा, 0 देना होगा, तब हम ये पुल डाउन कर सकते हैं सेकंड को, ठीक है ना। इस सेकंड को पुल डाउन करने के लिए क्या किए, हम क्वोटिएंट में 0 दिए। अब कीजिए, अब 79 को 2 टाइम्स पढ़ के देखें, 82 जा 60, 79 से 1 बड़ा है 80, 82 से 60, यानी 2 टाइम्स में हो सकता है। तो 79 का 2 से मल्टीप्लाई करके अलग रफ करते हैं, 9 2 जा 18, 7 2 जा 14 और 1 58, 2 टाइम्स में कट जा रहा है। तो 102158 क्रॉस हो गया। तो ये हमारे को क्या आ गया, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आया मेरे को, ट्रिपल क्रॉस 0, है ना। क्वोटिएंट भी हमने निकाल लिया, क्वोटिएंट कितना आया, क्वोटिएंट आ गया हमारे को 102, है ना। क्वोटिएंट कितना आया, 102, ये है क्वोटिएंट। क्लियर। तो इस तरह से डिवीज़न आप आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। चलो तो एक और मैं आपको बता देता हूँ।
एक और देख लो, सीखो सीखो। 96 से डिवाइड करना है आपको 96396। बड़े बड़े डिजिट्स को देखकर डरना नहीं है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। तो यहाँ देखिए ये 96 क्या है, अब बताओ मेरे को। 96 जो है वह डिवाइडेंड है, डिवाइजर है, क्या है, डिवाइजर है ना, डिवाइजर। 96 इज डिवाइजर, ओ आर लगा हुआ है लास्ट में, तो डिवाइजर काटने वाला है ना, आर ई है, ओ आर। और 96396 ये क्या है हमारे को, ये हमारा डिवाइडेंड है, जिसमें हमको भाग देना होता है, उसे क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। DIVIDEND, डिवाइडेंड। अब डिवीजन की क्रिया शुरू करूं? यस सर, शुरू कीजिए। तो 96 से 96 में यदि डिवाइड करूं, यहाँ 2 डिजिट इधर भी देखता हूँ, तो ये तो इक्वल है, तो यानी 1 टाइम्स में लग सकता है ना, 1 टाइम्स में हम लोग दे सकते हैं। तो 96, तो 96 से गया तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब ऊपर से क्या करूँगा, 3 को नीचे की तरफ उतारूंगा, है ना, क्या करूँगा, ब्रिंग डाउन करूँगा। 3 को नीचे ब्रिंग डाउन किए, एक ब्रिंग डाउन करने का पावर है। दूसरा ब्रिंग डाउन करना होता है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर सेकंड डिजिट ब्रिंग डाउन करेंगे तो यहाँ 0 देंगे। क्लियर, क्या देंगे, 0। अभी भी 96 से हमारा 39 क्या है, स्मॉल है, तो डिवाइड होगा नहीं ना होगा, तो तीसरा ब्रिंग डाउन करेंगे। फिर अब यह ब्रिंग डाउन करना है तो फिर 0 दो, आप 0 देकर ब्रिंग डाउन कर सकते हो। अब 96 से 396 तो बड़ा हो गया, तो भाग दे सकते हैं। तो 96 को अगर देखो तो इसमें 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 100 आ जाता है ना। 100 से 4 से मल्टीप्लाई करें तो 400, यानी 4 बार में 400 आ जाएगा। 100 को यदि चारों मल्टीप्लाई करें तो 400 आ जाएगा, यानी कि 4 बार तो नहीं लगेगा। 96 से अगर 4 बार ला कर देख लें, मैक्सिमम 4 बार में देख लूँ, नहीं तो 3 बार लगेगा। तो 6 4 जा 24, है ना, 6 4 जा 24, 9 4 जा 36 और 4 0 ज़्यादा आ जाता है। 9 4 जा 36 और 3 था 39, 394, हाँ, तो हमारे को लग सकता है। तो 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, है ना। तो 96 को से 4 को मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 2 कैरी होगा, 9 4 जा 36 प्लस 2 38, है ना। ओके, ये आ गया मेरे को आ गया ना, क्लियर, समझ में आ गया। तो अब हम लिख देंगे यहाँ 384 और इसे सब्ट्रैक्ट कर दे। 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 8 गया 1, ये क्रॉस 12। अब तो डिवीजन नहीं होगा, ऊपर कोई डिजिट है नहीं कि जिसे उतार सकते हैं। तो ये जो 12 है ये हमारे को क्या है, दिस इज़ द रिमाइंडर। ये क्या आ गया, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया, 12। रिमाइंडर इज व्हाट, तो 12। अब क्वोटिएंट बता दो, क्वोटिएंट कितना हुआ क्वोटिएंट, 1004, आंसर। क्लियर, दिस इज द क्वोटिएंट। क्लियर। तो इस तरह से आप आसानी से भाग दे सकते हो। एक डिवीजन मैं और बताता हूँ, ध्यान से देख लो। चलो 7 8 से डिवाइड करते हैं 70434 में। 7 8 से डिवाइड करेंगे 70434 में। तो चलो सबसे पहले तो बताओ मेरे को 7 8 क्या है, एकदम याद करा दूंगा। 7 8 क्या है, डिवाइजर। याद हो गया, 7 8 क्या है, डिवाइजर। 70434 क्या है, डिवाइडेंड। दिस इज द डिवाइडेंड। तो डिवाइजर से डिवाइडेंड में डिवाइड करेंगे ना। चलो अब 7 8 और 7 0 को देखो, ये तो 7 8 और 7 0 में 7 8 लार्जर है 7 0 से, है ना, तो डिवाइड नहीं होगा, भाग नहीं लगेगा। भाग कितने में लगेगा, 704 में, है ना।
अब देखो 78 और 704 को देखो तो करीब करीब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 780 होगा, है ना, और ये 704 है, यानी 9 टाइम्स में हम लोग दे सकते हैं, ऐसा अनुमान से निकाल लिए। अब 7 8 में 9 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, रफ में कर लिए, 8 9 जा 2, 7 कैरी होगा 702, ठीक है ना, 9 टाइम्स में डिवाइड करेंगे 702। अब सब्ट्रैक्ट किए तो 4 में से 2 गया 2, क्रॉस क्रॉस। अब ऊपर से क्या करेंगे हम लोग, 3 को कैरी डाउन, नीचे की तरफ हम लोग क्या करेंगे, ब्रिंग डाउन करेंगे, 3 को ब्रिंग डाउन कर लिए, एक ब्रिंग डाउन करने का पावर है तो कर लिया। दूसरा लाने के लिए क्या करूँगा, डिवाइड नहीं हो रहा है अभी भी, 78 जो है वह 23 से बड़ा है, भाग नहीं लगेगा, तो 4 को भी नीचे लाना होगा, तो इसे जब नीचे लाएंगे तो यहाँ क्या कर देंगे 0, है ना, क्लियर है। अब डिवाइड देंगे तो 78 को पढ़िए, 78 से 80 के पास है, 78 जो 80 के पास है, 80 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाएगा, यानी 78 से 78 को 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये अनुमान विधि है ना। चलिए 8 3 जा 4 2 23 आ गया, 3 टाइम्स में 2 3 4 कट गया, इक्वल है, सब्ट्रैक्ट किए तो सभी का सभी कट गया, क्लियर है। तो हमने ये बना लिया, तो डिवीजन आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो रिमाइंडर हमारे को 0 हो गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और क्वाटिएंट कितना आ गया हमारे को 903, क्वाटिएंट कितना हो गया 903। ओके, तो बड़ा सिंपल है डिवीजन। अभी और प्रैक्टिस करेंगे, पहले आप लोग इसका 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।